नमस्कार दोस्तों। आज का कमेंट है, सर ठेकेदार अपने लड़कों को कैसे पढ़ाएं। जी हाँ बच्चों, अब तो आप सारी बातें इसी तरह की पूछेंगे। ये तो घरेलू बातें हो गई बेटे। आप ठेकेदारी से संबंधित सवाल तो करते हैं, ये मैं मानता हूँ। ये भी सवाल भी आपका बहुत वाजिब है, क्योंकि ठेकेदारों को पता नहीं होता है कि वो अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए जो अपने उनके मित्र कह देते हैं वैसे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आइए, ये सब्जेक्ट भी बहुत शानदार है और आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है ये। यदि आप नए ठेकेदार हैं तो मैं कहूँगा आपको अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए। 10वीं तक आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइएगा। और इंग्लिश मीडियम में ज़रूरी क्यों है, इसका कारण मैं हिंदी का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर इंग्लिश की ठेकेदारी के बिजनेस में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में आते हैं। सरकारी काम के लिए कहीं भी आप जाएंगे वहाँ सब कुछ इंग्लिश में रिटर्न होता है। ऐसी स्थिति में आपके बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, और इसीलिए मैं इंग्लिश की मीडियम के स्कूल को प्रेफर कर रहा हूँ। अब बात आती है कि उसके बाद में आप अपने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, किस तरह की पढ़ाई कराएं। तो उसके लिए यदि आपके एक बच्चा है तो मैं कहूँगा, यदि आप उसे भी ठेकेदार ही बनाना चाहते हैं या ठेकेदारी का बिजनेस ही करवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी आप बनाना चाहते हैं अपनी, तो ऐसी स्थिति में आपको उसे भी सिविल इंजीनियर बनाना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके ठेकेदारी का, और उसकी हर ऊंच नीच को समझ सके। क्योंकि देखिए सज्जनों, आप ठेकेदारी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हों, मगर फिर भी ठेकेदारी करते हैं तो कई बार आपको अफसरों का मुंह ताकना पड़ता है। कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, कैसे फॉर्मूले होते हैं, वो आपको ध्यान नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि आपका लड़का सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो बिल बनाने में कैसे बिल बनाया जाता है, कैसे मेजरमेंट चेक किया जाता है, एमबी में मेजरमेंट जब अधिकारी लिखते हैं, जेईएन लिखते हैं, तो उसको वो पढ़ सके, समझ सके और उसमें कमियां निकाल सके, ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो एक लड़के को आप इंजीनियर जरूर बनाइए, वो भी सिविल का बनवाइए। यदि आप मैकेनिकल का काम करते हैं, उसी सब्जेक्ट में ठेकेदारी करते हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बना सकते हैं अपने लड़के को। यदि आप इलेक्ट्रिक विभाग की या आरसीबी की ठेकेदारी करते हैं तो उसमें भी आप इलेक्ट्रिकल के काम की ठेकेदारी करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर बना सकते हैं अपने लड़के को। यदि आपके 2 लड़के हैं तो मैं कहूँगा दूसरे लड़के को आप सीए जरूर बनवाइए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि ठेकेदारी जब आप करते हैं तो आपका बिजनेस करोड़ों में हो जाता है, और उस करोड़ों में बिजनेस में आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स के कामों में जूझना पड़ता है। यदि आपका स्वयं का बच्चा ये काम संभाल लेगा तो आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। क्योंकि ठेकेदारों की ये परेशानी होने का कारण मुख्य यही है कि उन्हें नॉलेज नहीं होता है इस मामले में, और वो ज़्यादा काम कर देते हैं या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर बार उनको पूछना पड़ता है, वकील साहब ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें आपको पूछनी ही नहीं पड़ेंगी, और आपका लड़का सीए होगा तो वो सारी व्यवस्थाएं संभाल लेगा। यदि आपके 3 लड़के हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी है, आज के ज़माने में लड़की और लड़का दोनों समान रूप से आपको मानना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं अपन कि लड़कियां कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं, मगर आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा वफादारी से, ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करती हैं। ये मेरा तजुर्बा है। देश के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर लड़कियों ने अच्छा परचम फहराया है और अपनी काबिलियत को साबित किया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी ज़्यादातर एमडीज होती हैं वो आजकल लेडीज आने लग गई, क्योंकि सरकार ने ये नियम कर दिया कि 33% या 30% लेडीज को लेना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा अपनी लड़कियों को भी आप अच्छा पेशा दे सकते हैं, और इसके लिए सबसे शानदार पेशा लड़कियों के लिए एडवोकेट यानी आरजेएस बहुत ही शानदार पेशा है। यदि आपकी लड़की एडवोकेट होगी तो आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी और बहुत से आपके हेडेक खत्म हो जाएंगे।
चाहे वो ससुराल में रहेंगी तो भी आपको 1 मिनट लगेगी, बेटा ये समस्या आ गई, बोलो क्या करूं, और वो कहते कि ठीक है पापा मैं संभाल लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। यदि आपकी लड़की आरजेएस की तैयारी कर लेती है, मजिस्ट्रेट वगैरह बन जाती है, तो ये समझिए आपके सौभाग्य बदल जाएंगे, सौभाग्य ऊंचे हो जाएंगे। और आजकल लड़कियां काफ़ी आरजेएस हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने लड़कों को, पहले लड़के को मैंने बताया कि इंजीनियर बनाइए आप, दूसरे लड़के को सीए बनाइए, और तीसरे को सिविल सर्विसेज में दीजिए, जिसमें एडवोकेट हो सकता है, आरजेएस हो सकते हैं। और यदि चौथा आपके लड़का है तो मैं कहूँगा मेडिकल की बहुत ज़रूरत होती है। घर में ठेकेदारों के देखिए दोस्तों, जब ठेकेदारों का खान पान और रहन सहन अनशेड्यूल्ड है, तो ऐसी स्थिति में रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए आपको एक डॉक्टर भी बनाना चाहिए अपने घर में। यदि कोई आपके, मान लीजिए, क्योंकि आजकल 2 बच्चों से ज़्यादा लोग पैदा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पोते हैं और हैं तो उनको एक डॉक्टर भी बनाइएगा, क्योंकि मेडिकल लाइन की बहुत ज़रूरत है और पेशा भी बहुत शानदार है। तो ये आप कर सकते हैं। आशा है मैं आपके कमेंट्स का जवाब सही दे पाया हूँ। यदि सही दे पाया हूँ तो मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप मेरे अनुभवों का फ़ायदा ले सकें और आपकी आज की प्लानिंग आपके 50 साल बाद में, मान लीजिए आप 25 साल के नौजवान हैं और आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उनको इस तरह से पढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है मैं नहीं रहूं इस दुनिया में, मगर आप याद करेंगे कि दादाजी ने बहुत अच्छी राय दी थी। और इस तरह आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो काबिल हो जाएंगे वो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ठेकेदार नहीं बन सकता, एमबीबीएस लोग भी ठेकेदारी करते हैं, एडवोकेट लोग भी ठेकेदारी करते हैं, सीए लोग भी ठेकेदारी करते हैं। और यदि वो अपना स्वयं का बिजनेस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना स्वयं का ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा और दादा दादी जी का, यदि आपको सौभाग्य प्राप्त है तो उनका विशेष ख्याल रखिएगा। नमस्कार।